सुप्रभात बच्चों। तो पाठ 4 का कुछ अंश बचा हुआ था, हम उसे अब पूरा करेंगे। अरिमर्दन स्थिर जीवी सब गुहाम अनयत। अभी तक हमने ये देखा था कि स्थिर जीवी ने योजना बनाई थी कि सभी कौवे उसे लड़ेंगे और ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाएंगे, और उस वैसा ही हुआ। और अरिमर्दन जो है वो स्थिर जीवी को अपनी गुफा में लेकर आता है। अरिमर्दन स्थिर जीवी सब गुहाम अपनी गुफा में अनयत ले गया। अरिमर्दन स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले गया। स्थिर जीवी प्रतिदिनम गुहाया बहि एव, इसका संधिविच्छेद करेंगे, बहि एव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ। स्थिर जीवी ने प्रतिदिन गुहाया बहि एव गुफा के बाहर ही स्थित्वा रहकर अरिमर्दन का गुणगान आरंभ कर दिया। स्थिर जीवी ने प्रतिदिन गुफा के बाहर ही रहकर अरिमर्दन का गुणगान आरंभ कर दिया। शैत्यम आगतम, शैत्यम मीन्स ठंड या सर्दी, आगतम आ गई, सर्दी आ गई। अतः स्थिर जीवी अरिमर्दनस्य आज्ञया गृहम निर्मातुम काष्ठ संग्रहम आरभत। अतः इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से गृहम निर्मातुम घर बनाने के लिए काष्ठ संग्रहम, काष्ठ में लकड़ियों को इकट्ठा करना, आरंभ कर दिया। सर्दी आ गई, इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से घर बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शनैः गुहाया द्वारे एव यथेष्टम काष्ठम संग्रहम अकरोत्। शनैः धीरे धीरे गुहाया द्वारे गुफा के द्वार पर ही यथेष्टम यथोचित जितना वो चाहता था, यथेष्टम काष्ठ संग्रहम लकड़ियों का संग्रह अकरोत् कर दिया। धीरे धीरे गुफा के द्वार पर ही यथोचित लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया। एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वतम आगच्छत। एकस्मिन् दिवसे एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर आगच्छत गया। एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर गया। तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः प्रसन्ना अभवन्। तम दृष्ट्वा उसे देखकर सर्वे काका सभी कौवे प्रसन्ना अभवन् खुश हो गए। उसे देखकर सभी कौवे खुश हो गए। स्थिर जीवी अकथयत, स्थिर जीवी ने कहा, अहम उल्लूका नाम विनाशाय व्यवस्थाम कृत्वा आगतो अस्मि। इसका संधिविच्छेद है आगत है प्लस अस्मि। स्थिर जीवी ने कहा, अहम मैं उल्लूका नाम उल्लुओं के विनाशाय विनाश की व्यवस्था कृत्वा करके आगत अस्मि आ गया हूँ। मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके आ गया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निम सविकृत्य शीघ्रम चलन्तु। भवन्तः आप सर्वे सब, आप सब वनात् वन से अग्निम सविकृत्य अग्नि लेकर आग लेकर शीघ्रम चलन्तु शीघ्र चले। आप सब वन से आग लेकर शीघ्र चलें। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सर्वे सभी ने तथैव वैसा ही अकुर्वन् किया, सभी ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्राज्वल्यन्। तत्र गत्वा वहाँ जाकर सर्वे सभी ने काष्ठानि लकड़ियों को प्रज्वाल्यन जला दिया। वहाँ जाकर सभी ने लकड़ियों को जला दिया। वहनी दाहेन सर्वे उल्लुका दग्धा। वहनी दाहेन, वहनी मीन्स आग के जलने से, सर्वे उल्लुका सभी उल्लू, दग्धा जल गए। आग के जलने से सभी उल्लू जल गए, आग जलाने से सभी उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काका आनंदेन वट वृक्षे निवस्तुम आरभत। पुनः फिर से सर्वे काका सभी कौवे आनंदेन खुशी से वट वृक्षे पीपल के पेड़ पर, यहाँ वट वृक्ष पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ पर निवस्तुम वस्मिन रहना आरभन शुरू कर दिया। फिर से सभी कौवों ने आनंद से पीपल के पेड़ पर रहना शुरू कर दिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, शत्रु कदापि विश्वास न करणीय। शत्रु पर कदापि कभी भी विश्वास न करणीय, विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा से देख लेंगे। अरिमर्दन स्थिर जीवी सब गुहाम अनयत। अरिमर्दन स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले गया। स्थिर जीवी प्रतिदिनम गुहाया बहि एव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ। स्थिर जीवी प्रतिदिन गुफा के बाहर ही रहकर अरिमर्दन का गुणगान शुरू कर दिया। स्थिर जीवी ने प्रतिदिन गुफा के बाहर ही रहकर अरिमर्दन का गुणगान शुरू कर दिया। शैत्यम आगतम, सर्दी आ गई, ठंड आ गई।
अतः स्थिरजीवी अरमर्दनस्य आज्ञया गृहम निर्मातुम काष्ठ संग्रहम आरभत। इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से घर बनाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शनै शनै गुहाया द्वारे एव यथेष्टम काष्ठ संग्रहम अकरोत्। धीरे धीरे गुफा के द्वार पर ही उसने यथोचित लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया। एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋष्यामुख पर्वतम आगच्छत। एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यामुख पर्वत पर गया। तम दृष्ट्वा सर्वे काका प्रसन्ना अभवन्। उसे देखकर सभी कौवे प्रसन्न हो गए। स्थिरजीवी अकथयत्। स्थिरजीवी ने कहा, अहम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतो अस्मि। मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके आ गया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत्य शीघ्रं चलन्तु। आप सब वन से अग्नि लेकर शीघ्र चले। सर्वे तथैव अकुर्वन्। सभी ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्। वहां जाकर सभी ने लकड़ियों को जला दिया। वहनी दाहिन सर्वे उल्लूका दग्धा। आग जलाने से सभी उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काका आनंदेन वट वृक्षे निवस्तुम आरभन। फिर सभी कौवे खुशी से पीपल के पेड़ पर रहना शुरू कर दिया। फिर से सभी कौवों ने आनंद से या खुशी से पीपल के पेड़ पर रहना शुरू कर दिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, शत्रु कदापि विश्वास न करनी है। शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप सभी इस व्याख्या को ध्यान समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।